टॉपिक का हिस्टैरिसीस करो। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ एक काम करना है, एक देखो, जब भी आप पढ़ने बैठो, पढ़ते टाइम बेटा आपका दो काम होने चाहिए। एक तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप चाहे 10 मिनट बाद पढ़ लेना, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो फुल्ली फोकस रहे, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहे। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% रहता है तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। और दूसरी बात, एक बेटा जब भी ऑनलाइन या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो आपको एक काम करना है, आपको साथ में रफ कॉपी लेकर बैठना है। रफ कॉपी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको उसमें की कंसेप्ट लगे वो अपने अलग से नोट्स बनाते जाओ। और बेटा टॉपिक को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम करते क्या, हमने करा दिया एक बार, आपने समझ लिया, फिर आप बुक को पढ़ते रहते हो। मैं थोड़ा आपको अलग गाइड करता हूँ, ऐसा करना है, एक बार समझना है, ठीक है, एक बार समझने के बाद इसी के ऊपर आपने रिकैप कर लेना है, और उसके बाद आपको रफ कॉपी उठानी है और पेन उठाना है, बुक बंद कर देनी है, और फिर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ, हिस्टैरिसीस करो, क्या है, क्या पढ़ा, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, और फिर जहां आपको दिक्कत आ रही है आप फिर हेल्प लो बुक की। ठीक है, और जब रिवाइज हो जाए फिर आराम से बुक पढ़ सकते हो, और फिर आपको यही आपको तरीका रिवीजन में लगाना। ठीक है, आई होप आप अच्छा करोगे, आप अच्छा करोगे तो हम अपने आप अच्छा हो जाएंगे। चलो बेटा स्टार्ट करें, हिस्टैरिसीस करो। एक सेकंड में चेक कर देता हूं बेटा। यस, ऑल इज फाइन। हिस्टैरिसीस करो। हिस्टैरिसीस का वर्ड का मीनिंग देखते पहले। फिजिक्स में यही खूबसूरत है, यही खूबसूरती है फिजिक्स की, कि वर्ड का मीनिंग आपको सब कुछ बता देता है। जैसे आपने मोबिलिटी पढ़ा, मूवमेंट करने की एबिलिटी, रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट रोकना, रुकावट, तो यहाँ क्या है, हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस होता है बेटा पीछे रहना। हिस्टैरिसीस क्या होता है, पीछे रह जाना। इंग्लिश में इसको बोल देंगे लैग्स बिहाइंड। लैग्स में देखो क्या होता है, हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। हिस्टैरिसीस करो, किस केस में हम पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पहले हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किस किस टाइप का बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 कैटेगरी बनाई, डाई, पैरा, फेरो। फेरो के अंदर हमने क्या देखा, हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही हाईली मैग्नेटाइज होने की कोशिश करते हैं। अब मैग्नेटाइज हो गया, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, दो केस हैं, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बच जाए, मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन वो रेजिस्ट कर जाए, या ऐसा हो कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ना के बराबर ही रहे। सॉरी, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं हिस्टैरिसीस। ठीक है, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह लो, या आप कह लो मैग्नेटाइजेशन, कुछ पीछे रह जाता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। फिर तो आज ये हमारा मुद्दा रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करें, हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप में बेटा कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। यहाँ H है, H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दो वर्ड है बेटा, एक B और एक H, आप कंफ्यूज होते होंगे। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है मान लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी, मतलब कितना मैग्नेटाइज कर सकता है कोई मैग्नेटिक फील्ड, उस कैपेबिलिटी को या उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, H। और B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है किसी चीज के ऊपर, उसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो देखो, कुछ बुक में बेटा यहाँ तो H ही है, सब में ही H है, कुछ बुक यहाँ पर I लिख रही है और कुछ बुक यहाँ पर B लिख रही है। ये क्या चक्कर है, चक्कर ये बेटा, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अंदर रखे तो प्रोड्यूस होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें, म्यू नॉट H प्लस I। अब ये अप्लाइड फील्ड है, मतलब ये क्या है, अप्लाइड फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। अब एक बात बताओ बेटा, H जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड रख रहे हैं,
उतना उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मेटल के अंदर डोमेन्स है, डोमेन्स का हर एक का डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, तो वो अपने आप को डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कोशिश करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसको क्या बोल दिया, मैग्नेटाइजेशन। मतलब H बढ़ेगा, I बढ़ेगा, और I बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा। मीन्स हम चेंज H को कर रहे हैं, H को चेंज करने से हमारा I भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, B भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, सेम रेशियो में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप चाहे हम I लिख दो चाहे B लिख दो, कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, जो हाई बुक्स हैं HC और माँ जैसे, वो यहाँ पर बेटा I लिख रहे हैं। बुक क्या है, बुक तो सबका अपना अपना ज्ञान है, सबने अपना अपना ज्ञान छाप दिया। चलो B म्यू नॉट H प्लस I। अब हम देख रहे हैं I और H के बीच में क्या होगा। सिंपली बेटा स्टार्ट करते हैं। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसे समझो, एक हमारे पास सोलिनोइड है, एक हमारे पास क्या है, सोलिनोइड। क्लियर, सोलिनोइड में हम I करंट फ्लो करवा रहे हैं। कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, I करंट फ्लो करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट Ni। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना होगा, Ni। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बेटा एक और खास बात है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H वो है जो किसी भी मीडियम में रख दो सेम रहेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट Ni। अब ये Ni है, ये चाहे कोई कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, ये क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, इसका नाम H है। और यहां से आप पढ़ते भी आ रहे होंगे म्यू नॉट H। तो H और B सेम नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती हमने कहा कि हमने H और B को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। H अलग चीज है, B अलग चीज है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम इंटर रिलेट करने लग जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप इंटर रिलेट करो ही मत। B है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कितना फोर्स लगा रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड, और H क्या है, मैग्नेटाइजिंग। देखो एक सिंपल सा देखो एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड के बेटा दो काम है। एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, B इंडक्शन। एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मेटल को मैग्नेटाइज करेगा, उस मैग्नेटाइजिंग करने की जो कैपेबिलिटी उसका नाम क्या है, H। तो क्या है, दोनों अलग अलग। चलो मुद्दे की बात बताते हैं। अगर बेटा मैं I को इंक्रीज करता, स्टार्टिंग में चलो I को इंक्रीज नहीं करे, I 0 है, I क्या है, करंट। इस सोलिनोइड में करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो हमने यहां पर एक फेरोमैग्नेटिक रख दिया सब्सटेंस इसके अंदर। क्या रख दिया, फेरो। I 0 है, I 0 है तो क्या म्यू नॉट Ni या Ni होगा, मतलब H होगा, H भी नहीं होगा। करंट से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगा। ठीक है, H नहीं है, H नहीं है तो क्या होगा, आप बताओ। ऐसे लिखते बेटा इसको, I नहीं है, B नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, B नहीं है, H नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, जब I 0 है मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं की, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो अप्लाई कहां से होगा। तो क्या ये कोई मैग्नेटाइजेशन करवा देगा, क्या ये मैग्नेटाइजेशन करवा देगा, नहीं करवाएगा। ऐसा करते हैं, स्मॉल I कर लेते हैं बेटा करंट को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल I के करंट, करंट लगाने से ना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है तो क्या नहीं होगा, मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ H भी 0 है और I भी 0। अगर मैं I मतलब करंट को इंक्रीज करा दें बेटा, H भी क्या होगा, इंक्रीज। Ni होता है, I बढ़ेगा तो यहाँ पर H क्या है, Ni। स्मॉल n है ना, चलो वो आप देख लेना, कैपिटल N है, स्मॉल n, H बढ़ेगा। H बढ़ेगा मतलब जो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक को जिसके अंदर रखा हुआ है, अगर हम वही इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा ऐसा। अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास मान लो बहुत सारे लाखों करोड़ों डाइपोल है, हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी मैग्नेटिक डाइपोल रखा जाएगा वो उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो कभी ना कभी तो अलाइन हो जाएगा। हम करंट बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक टाइम तो ऐसा आएगा जितने डाइपोल्स है सब सीधे हो गए, तो उसके बाद मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा सैचुरेशन। मतलब और मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता, जितने डाइपोल थे सब सीधे हो गए, अब उससे सीधा क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ आके रुक जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। इसके बाद आप H की वैल्यू बढ़ाते जाओ, I की वैल्यू और नहीं बढ़ रही, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब हमने देख लिया I के बढ़ाने से बढ़ रहे हैं और I की वैल्यू एक मैक्सिमम ले लें, उसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम आ गया, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन। क्लियर, आई होप क्लियर हो। अब बेटा अब हम उल्टा कर देते हैं, अब मैंने देखा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, डाइपोल सीधे हो गए, मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो गया। अब अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को उल्टा लगा दूं, मतलब अगर अब मैं I की वैल्यू को डिक्रीज कर देता हूं, I की वैल्यू को क्या कर दूं, डिक्रीज, I डिक्रीज होगा, H क्या होगा, डिक्रीज, H डिक्रीज होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज। मैग्नेटाइजेशन को बेटा मैं M लिख रहा हूं, यहां मैंने I लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, M फॉर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो M फॉर मैग्नेटाइजेशन, आप यहाँ रफ कर देता हूँ भाई, कॉपी पेस्ट बहुत खतरनाक है अपने बच्चों के। I फॉर मैग्नेटाइजेशन, मैं M वर्ड यूज कर रहा था, मैग्नेटाइजेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड घटा दूं तो एक बात बताओ, क्या सब जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे, कुछ एक अब भी उसी डायरेक्शन में रह जाएंगे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी वापिस, देखो H हमने कम कर दिया, H कम जरूर कर दिया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन बेटा जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन क्या नहीं हुआ, जीरो, अच्छे से मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, तो क्या होगा, आप बताओ क्यों नहीं हुआ। इसके बाद क्या स्टेट आ गई थी, सैचुरेशन। हम आगे की बात करें, मैग्नेटिक हमने करंट घटाया, H घट गया, करंट घटाया, H घट गया, H घट गया, मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा। लेकिन हम H की वैल्यू बेटा हमने जीरो कर दी यहां पर, क्या मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, नहीं हुआ, मतलब हमने H को तो जीरो कर दिया लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया, कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया, पीछे रह गया, लैग्स बिहाइंड। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हिस्टैरिसीस नाम क्यों रखा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने पर फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटाइजेशन अब भी बच गया, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी, मतलब क्या है, रिटेंटिविटी। सिंपली ऐसे लिख दो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड घटा दिया, जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है, तो उसका नाम क्या है, रिटेंटिविटी। कितना रिटेन कर गया, कितना अपने पास रख गया, वो क्या है, रिटेंटिविटी। अब हम चाहते हैं कि हम इसको जीरो कर देंगे, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहे ही ना, रहे ही ना, तो हमें H को और ज्यादा डिक्रीज, मतलब H को अब हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब अब हमें H को नेगेटिव करना पड़ेगा। H नेगेटिव कर देंगे, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में H है, पहले H ऐसे था तो सब डाइपोल ऐसे ही सीधे होने लगे, अब H इस साइड है तो डाइपोल इस साइड में होने की टेंडेंसी आएगी उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं जाके वो पॉइंट आएगा बेटा, मान लो यहां आ गए, यहां आने के बाद क्या हो गया, मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजेशन था वो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। मतलब जितना मैग्नेटाइजेशन रह गया था, बच गया था, उसको वापस जीरो पर लाने के लिए कितना हमने नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया, उसका नाम बेटा कोरेसिविटी। क्या है, कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी को मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, क्या होता है,
जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया था, जो मैग्नेटाइजेशन बच गया था, ठीक है, उसको वापस जीरो पर लाने के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ा। कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं कि ये वापस जीरो हो जाए, उस क्वांटिटी का नाम है कोरेसिव, या कोरेसिव फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना ठीक है। अब बेटा अब अगर मैं इसको इसी डायरेक्शन में इंक्रीज, अब देखो यही कंडीशन आ गई वापस, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, नेगेटिव, आई क्या हो गया, जीरो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो अप्लाई कर रखा वो नेगेटिव है, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। अब बेटा अगर मैं इसको नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं, मान लो ऐसे है, -10 लगा दिया H, अब मैग्नेटाइजेशन सब जीरो है, जीरो हो गया रैंडम। अब अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं बढ़ाऊं तो फिर से सीधे करने स्टार्ट कर देगा, और नेगेटिव है तो इसी डायरेक्शन में सीधे करने स्टार्ट करेगा, मतलब नेगेटिव में मैग्नेटाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव में मैग्नेटाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां हुआ था, पॉजिटिव था बढ़ना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव था तो फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर यहां आके वापस क्या आ जाएगी, सैचुरेशन। अब हमने देख लिया नेगेटिव में और मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं, और ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, और ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो ये वापस क्या आ गया, सैचुरेशन। अब अगर हम इसको वापस जीरो करना चाहें तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फिर लगाना पड़ेगा। जैसे पहले यहां था, अपोजिट में लगाया तो, अच्छा ऐसे समझो, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करा दिया कंप्लीटली, उससे ज्यादा नहीं हो रहा। अब अगर मैं H को जीरो कर दूं, वापस H को जीरो, तो क्या उसका मैग्नेटाइजेशन फिर जीरो हो जाएगा, नहीं। यही तो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक कुछ ना कुछ रख लेगा अपने पास, कुछ ना कुछ अपने पास, मीन्स मैग्नेट की तरह बिहेव करने की एबिलिटी रख लेगा, तो ये बेटा ये वापस बन जाएगा, और यही केस वापस ऐसा जाएगा। मतलब जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया सेम, यहां तक हमने घटाया, थोड़ा सा बेटा इसको तिरछा बना लेना, हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम किया तो कुछ मैग्नेटाइजेशन कम हुआ, मैग्नेटाइजेशन कम हुआ, जीरो नहीं हुआ, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। वापिस जीरो लाने के लिए कितना लगाया, ये क्या हो जाएगा हमारा कोरेसिव। तो ये है बेटा हिस्टैरिसीस का, है क्यों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, एक टाइम पे मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दें तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है पीछे, लैग्स बिहाइंड, मतलब मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड टू द अप्लाइड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए बेटा इसका नाम क्या है, हिस्टैरिसीस कराओ और ये कराओ। एक और बात देखो, अब अगर मैं ये कहूं H की वैल्यू इतनी है जी 10, क्या H 10 के ऊपर मैग्नेटाइजेशन वैल्यू फिक्स है, नहीं। ऐसे करो, ये वैल्यू हो सकती है, ये भी, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर भी दो वैल्यूज मिल सकती है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। अब थोड़ा और देखिए, अब हमारे पास मेनली दो टाइप के मटेरियल होते हैं, दो टाइप के मटेरियल हम स्टडी कराते हैं, आप भी करते हो। एक होता है बेटा सॉफ्ट, सॉफ्ट ऐसे बना देते हैं इसको, तो सॉफ्ट, और एक परमानेंट। एक तो हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है, एक सॉफ्ट बनानी है। देख लेना बेटा, नाम एग्जैक्ट है, एक्चुअल में है क्या। एक है हमारे पास, देखो, क्या सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम हो तो रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं रहेगी। ऐसे समझो, एक ग्राफ ये बेटा और एक ग्राफ ये, देखिए, क्या इन दोनों ग्राफ में देखो, इसमें इतना मैग्नेटाइजेशन रह गया, इसमें मैग्नेटाइजेशन कम रहा है, मतलब इसमें रिटेंटिविटी कैसी है, लो रिटेंटिविटी, इसमें क्या है, हाई रिटेंटिविटी।
दूसरी बात, इसको जीरो करने के लिए कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। इसको करने के लिए ज्यादा लगाना पड़ा, मतलब इसमें क्या है, लो कोरेसिविटी, और इसमें क्या है, हाई कोरेसिविटी। दो बातें होंगी। एक बात और समझाता हूं आपका मजेदार। एक बात बताओ, क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है? अब आप कहोगे जी ये तो सब में होता है, तो बेटा यहां भी हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। देखो, जितना हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, हमने एनर्जी दी, क्या हमें वापस उतनी एनर्जी मिली है? नहीं मिली, कुछ कम मिली, कुछ लॉस हुआ है। जितना लगाया उतना नहीं मिला, मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। तो इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। कितना लॉस आएगा? एरिया ऑफ करो, एरिया ऑफ एच करो बेटा। इसका ये है ना, जितना एरिया है इतना लॉस। क्यों? देखो, हमने लगा दिया, इतना प्रोड्यूस हो गया, हटा दिया, क्या हो गया? जीरो नहीं हुआ। अब जीरो करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ा, तो वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, तभी तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है। तो ये है बेटा हिस्टेरिसिस लॉस। वो किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। यहाँ एरिया ज्यादा है तो हिस्टेरिसिस लॉस हाई है या मोर है, और यहाँ पे बेटा लेस हिस्टेरिसिस लॉस। अब बेटा इन दो को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही बहुत मायने रखते हैं। अब एक बात बताओ, अब हमें ट्रांसफॉर्मर बनाना है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर में हम क्या चाहेंगे? इस टाइप का मटेरियल हो या इस टाइप का मटेरियल हो? एनर्जी का लॉस ज्यादा हो या कम हो? कम हो। लाइट जाने के बाद उसके अंदर लाइट रहे, मतलब उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग का बिहेवियर रहे। हम चाहते हैं नहीं रहे, तो हम ये लगाएंगे। और ये जो मोस्टली जो इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन यूज होता है। और जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो होता है स्टील। तो परमानेंट मैग्नेट स्टील। मतलब सॉफ्ट आयरन क्यों यूज होता है यहाँ स्टील क्यों यूज होता है, यहाँ सॉफ्ट आयरन क्यों यूज नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो ये था बेटा हिस्टेरिसिस करो के बारे में। कैसा लगा? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो एक बार फिर मैं वही बात आपको कह रहा हूँ बेटा, कभी भी अभी मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया, आप क्लास में, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, क्लास में आपके पास 5-10 मिनट टीचर कराने के बाद में बाकी रहता है, 5-10 मिनट छोड़ देते हो। वो बेटा इसीलिए छोड़ते हैं ताकि आप इसको एक बार रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करोगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आप उसी टाइम डिस्कस कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो आपको क्या करना है? आपको घर जाके अब इसको भूल जाओ, ना बुक उठाओ, तो रफ कॉपी और पेन उठाओ और जो टॉपिक कराए उसको एज इट इज करने की कोशिश करो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। और फिर आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर उस गलती को इंप्रूव करो। उस गलती को आप हेल्प बुक से या नेक्स्ट डे टीचर से जाकर डिस्कस कर सकते हो। तो ये है बेटा सबसे बेस्ट आइडिया स्टडी करना, या सबसे बेस्ट तरीका कह सकते हो। इस तरीके से आप करोगे तो एक तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हम देखते क्या है, बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं बेटा रिवाइज कर लो, रिवाइज कर रहे हैं बुक से, बेटा वो रिवीजन नहीं हो रही है। रिवीजन कब होगी? जब आप बुक बंद करके कॉपी पेन लेकर बैठो। आई होप समझ आया होगा। ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखेंगे और आप बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट।